Power of Love Association welcomes you with Reverend Pastor Nelson. हम आपका सभी का वेलकम करते हैं पावर ऑफ लव की मिनिस्ट्री में, और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। और कई बार कईयों की ज़िंदगी में अंधेरा डार्कनेस है, और वो किस तरीके से परमेश्वर की रोशनी को रिसीव कर सकते हैं। और आज के वचन के साथ हम देखेंगे, और आज के वचन में बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा। और जो परमेश्वर ने कहा है, मेन कमांडमेंट आपको दी है, हुक्म दिया है, और उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और उसके साथ आपको प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। है सिंपल है और बड़ा आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के साथ पवित्र आत्मा जी सभी को ब्लेस करें, जो भी सुनने वाले हैं और ऑनलाइन परमेश्वर जो भी बाद में देखेंगे। प्रभु इस वचन के साथ प्रभु उनकी ज़िंदगियों में प्रभु चेंज आए और उनकी ज़िंदगी सेम ना रहे, और वचन के साथ प्रभु कार्य करें, और जो ब्लेसिंग्स हैं प्रभु आपके वादे हैं इनकी ज़िंदगी में पूरे हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो वचन है, अपने पड़ोसी को जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं वैसा प्यार करें। ये परमेश्वर की कमांडमेंट है। 2 कमांडमेंट है। पहले नंबर में अपने दिल और जान से, बुद्धि से अपने परमेश्वर को प्यार करें, और दूसरा अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करें। और आज हम सीखेंगे भी, हमने दूसरों की जब हम हेल्प करते हैं, अपने गुआंढी की, पड़ोसी की हेल्प करते हैं, तो उसके साथ हमें क्या मिलता है। ये परमेश्वर के वचन है। कई बार अगर हम दुनियावी तरीके से सोचें भी हम किसी को देंगे कुछ तो हमारा कम हो जाएगा, पर परमेश्वर का वचन उल्टा है। परमेश्वर का वचन देने के साथ ही आपको मिलेगा। आप कुछ देंगे दूसरों को तो फिर परमेश्वर आपको कुछ देगा। कहने का मतलब है, जब आप अपना सेल्फिश अपना नहीं रखते, दूसरों के लिए दिल खोलते हैं, तो परमेश्वर भी आपको पीछे नहीं रहने देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैथ्यू मती की इंजील 22 चैप्टर एंड 39 वर्स में, अपने पड़ोसियों को प्यार करो जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं। जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं। सारे ध्यान दो, जो प्रभु में है उनका काम ये नहीं है बस प्रेयर करनी, फास्ट रखना, वर्शिप करनी। उसके साथ साथ परमेश्वर ने ये भी एक ड्यूटी दी है भी, आप दूसरों का ख्याल रखें, अपने घर में ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। अगर कोई इसको ज़रूरत है तो क्या आप उसका ख्याल रख रहे हैं। आइए हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 13 वर्स 16 में हम देखेंगे, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। कहने का मतलब है, जब आप भला काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर इससे खुश होता है। अगर आप चाहते हैं, सारे ध्यान दो, कई बार कई लोग चाहते हैं भी मैं उस खुदा को, उस परमात्मा को, उस सच्चे पातशाह को खुश करना चाहता हूं, तो ये भी एक वचन है जिसके साथ परमात्मा आपसे खुश होगा, और खुश होकर फिर क्या देगा आपको, जो आपको ज़रूरतें हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जब राजा खुश होता था तो उसके जो गले में जो भी होता था वो उतार के दूसरों को दे देता था। पर परमेश्वर सारी दुनिया का मालिक है, वो जानता है आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जब आपकी कोई टेंशनें हैं, जब आपके काम नहीं पूरे हो रहे, और इस वचन के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भलाई करना और उद्धार करता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। कई लोग बलिदान देते हैं, दूसरे बलिदान दे रहे हैं, पर परमेश्वर बलिदान कौन सा मांगता है, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की हेल्प करो। और एक वचन आगे इब्रानियों की पुस्तक 10 चैप्टर 10 वर्स 24 में लिखा है, और प्रेम और बड़े कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। कहने का मतलब है, आप दूसरों को उकसाओ, दूसरों की हेल्प करो, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम कर सके। हमने कई बार यह भी वचन सीखा है, जो आप चाहते हैं भी लोग आपके साथ करें, जो आप चाहते हैं भी लोग आपके साथ करें, वैसा ही आप लोगों के साथ करो, वैसा ही आप लोगों के साथ करो। और उसके साथ क्या होगा, आपके साथ भी वैसा ही किया जाएगा। जो आप बीजते हैं वही आप काटेंगे, जो आप बीजते हैं
वही आप काटेंगे। एक पास्टर थे, अभी भी हैं अमेरिका में, लेकवुड चर्च के, जॉयल ऑस्टिन उनका नाम है, और उनके मदर को आज से 30-35-40 साल पहले कैंसर हो गया था। कैंसर, जब कैंसर हो जाता है तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो बंदे को खत्म कर देता है, पर उनके मदर अभी तक जिंदा हैं, जिनको कैंसर था अभी तक जिंदा है। उन्होंने क्या किया जिसके साथ उनका कैंसर ठीक हो गया? उन्होंने, जब उनको डॉक्टर ने कहा भी आपको कैंसर है, तो उन्होंने क्या किया, जब वचन पढ़ रहे थे और जब उन्होंने वचन में देखा भी दूसरों को आप हेल्प करेंगे तो प्रभु भी आपकी हेल्प करेगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दवाइयाँ लेके, और जो गरीब लोग थे जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, उनको जाके दवाइयाँ देनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने ये काम, ये सेवा ले ली, और उसके साथ परमेश्वर ने उनका कैंसर ठीक कर दिया, और आज तक वो जिंदा हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन जीवित हैं, जिंदा है, काम करते हैं। ये वो किताबों के वर्ड्स नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है, और परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। जब आप सुनते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर जा रहा है, परमेश्वर की नॉलेज आपके अंदर जा रही है। उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं घर में था, खाना खाने के बाद रात को मैं सैर करने के लिए गया। थोड़ी आदत थी, हैबिट थी सैर करने की। खाना खाने के बाद सैर करने गया, तो जैसे मैं सैर करने के लिए निकला तो सड़क में एक एक्सीडेंट, एक मिनी ट्रक और उसके आगे मोटरसाइकिल। मिनी ट्रक, लोग थोड़े इकट्ठे थे और वो ट्रक वाला भाग गया, तो जो नीचे आया था और वो एक आदमी और उस मोटरसाइकिल नीचे, और उसकी लेग बिल्कुल टूट गई, और जो हड्डी होती है, जो ये वाली हड्डी बाहर निकल आई थी, और मुझे बड़ा देख के तरस आया। जो ऐसे केस होते हैं लोग उनको हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि बाद में पुलिस वाले भी उनको फिर आते हैं, बोलते हैं आ जाओ, आप भी आ जाओ, थाने आ जाओ। पर मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे माइंड में ये है अभी अब इसको कैसे लेके जाएं, क्योंकि अजनाले में जो डॉक्टर होते हैं, चलो वो टेम्परेरी हैं, और उसका इलाज मुझे पता था अमृतसर में होना, 25 किलोमीटर अजनाला से अमृतसर। और फिर मैंने उधर गया, हॉस्पिटल में गया, एम्बुलेंस ले गया, एम्बुलेंस को जल्दी जल्दी लेके उसको बिठा, मतलब करके फिर वो ले गए उसको। फिर बाद में मैंने पता कराया वो बिल्कुल ठीक हो गया। पर एक बार मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा भी आप एक्सीडेंट की किसी की हेल्प करेंगे तो आपका भी एक्सीडेंट होगा तो गॉड आपको बचाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा। पर मैं आपको ये बताने लगा हूं भी मेरा एक्सीडेंट हुआ, अचानक एक्सीडेंट हुआ, और मेरे सिर में चोट लगी, और मुझे लोगों ने उठाया, और बाद में मेरे लिए प्रेयर्स हुई, और प्रभु ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। बिल्कुल ब्रेन में चोट लगी, सिर में चोट लगी, और कहीं चोट नहीं लगी। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप दूसरों के लिए हेल्प करते हैं तो प्रभु भी आपकी हेल्प करना चाहता है। कभी आपने ये नहीं सोचा भी आपकी कोई हेल्प कर दे? कई बार आपको भी जरूरत होती है, फिर आप सोचें भी कभी आपने हेल्प की है। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो प्रभु खुदा बाप परमात्मा आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। एक प्रभु का दास था एलिया, और उसको भूख लगी, और उसने एक, जो जब गांव में गया तो एक विधवा थी और उसका एक बेटा था, लकड़ियां देख रहे थे, जो गिरियां होती लकड़ियां जमीन में, ताकि हम जाके खाना बनाएं। तो उस प्रभु के दास ने, एलिया ने, उस विधवा औरत को कहा, बहन मुझे खाना चाहिए, मुझे आप रोटी बना के देंगे? तो उसने आगे पता क्या कहा, वो बोलती, हमारे पास तो थोड़ा सा ही खाना है, थोड़ा सा ही आटा है, एक मुट्ठी जितना आटा है, और मैं और मेरे बेटे ने खा के उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलना, तो हमने बाद में खत्म ही हो जाना है, हमारे पास तो है ही थोड़ा है। तो उसने कहा मुझे आप रोटी बना के दो। पर उसने, वो विधवा ने क्या किया, उसने रोटी बना के दी। उसने ये नहीं देखा भी हमारे लिए ये, हम उसको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, उसने दूसरे का सोचा। और फिर देखो क्या हुआ, उस टाइम में उधर अकाल पड़ा था, तभी इसलिए उधर अकाल पड़ने के कारण लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोग भूखे थे और रोटी नहीं थी। और वो लेडी बोल रही थी भी मैं जो आटा है उसकी रोटी बना के, उसके बाद हमें मिलना नहीं तो हम भूखे बाद में मर जाएंगे। पर परमेश्वर ने किस तरीके से कार्य किया, जब उसने उस प्रभु के दास को खाना बना के दिया, रोटी बना के दी, फिर उसने उनके लिए प्रेयर की। फिर उसने कहा परमेश्वर इनका कभी आटा खत्म ना होगा, और ना ही इनका जो तेल है, जो तेल था एक,
वो ख़त्म ना हो, खाने वाली जाने की चीज़ें ख़त्म ना हो। और परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। जब तक अकाल पड़ा रहा उनको अच्छा खाना मिलता रहा, उनको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं जाने की। और कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने उनकी हेल्प की, उस विधवा ने उसकी हेल्प की। जैसे आप हेल्प करते हैं, कई बार क्या होता है, आपके पास थोड़ा होता है, आपके पास बिल्कुल थोड़ा होता है, और कोई आपसे मांगने आ जाता है, खाना मांगने आता है, जब कुछ मांगने आता है, आपके पास पैसे थोड़े हैं। कई बार आपको पता भी आपकी ज़रूरत है, आपने बच्चों के ऊपर खर्चने हैं, आपने उधर खर्चने हैं। कई बार वो थोड़ी सी आप जब किसी के ऊपर हेल्प करते हैं तो उसके साथ प्रभु भी आपके लिए रास्ते खोल देते हैं। इस तरीके से परमेश्वर हेल्प करते हैं। आप मुझे बताइए, आप परमेश्वर को उधार दे सकते हैं? उधार, आप परमेश्वर को उधार दे सकते हैं? पर परमेश्वर के वचन में लिखा आप एक तरीके से परमेश्वर को उधार दे सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, प्रोवर्ब्स नीति वचन, उसका चैप्टर 19 और उसकी वर्स 17 में हम देखेंगे, जो किसी गरीब की हेल्प करता है वो परमेश्वर को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। फिर सारे ध्यान दो, जो गरीबों की हेल्प करता, मदद करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कहने का मतलब है, जब आप किसी गरीब की, किसी की भी हेल्प करते हैं तो उसके साथ परमेश्वर को भाता है। हमने यही वचन हमने स्टार्टिंग में देखा है, परमेश्वर को कौन से बलिदान अच्छे लगते हैं? जब आप किसी की हेल्प करते हैं। परमेश्वर कहते हैं आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं, आपने मेरी हेल्प की है, और वचन में लिखा है मैं भी आपका उधार नहीं रखूंगा। फिर परमेश्वर बदले में आपको क्या देगा? जो आपको जरूरतें हैं। हो सकता है आपको पैसे की जरूरत है, हो सकता है आपका वीजा ही नहीं लग रहा कितने सालों से, हो सकता है आपके काम ही नहीं हो रहे, हो सकता है आपके घर में दुख है, आपके घर में रोशनी नहीं है। रोशनी का मतलब आप दुखी रहते हैं, पर परमेश्वर आज आपके घर में रोशनी करना चाहता है। कैसे रोशनी करना चाहता है? जब आप दूसरों की जिंदगी में कोई ब्लेसिंग्स बनते हैं। आप ब्लेसर हैं, यू आर द ब्लेसर। आप ब्लेसर हैं जब दूसरों के लिए बरकत बनते हैं, दूसरों के लिए हेल्प करते हैं, दूसरों को उठाते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो परमेश्वर भी आपको पीछे नहीं रहने देगा। और यीशु मसीह ने यही सिखाया है। यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया भी आप आके बस राज ही करें, दूसरों को काम बोलें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पैर धोकर उनको सिखाया, और उनके चेले बोले, पतरस बोला नहीं यीशु मसीह आप ये नहीं कर सकते, और यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो मैं आपका गुरु होकर ये काम कर रहा हूं, तो मैं आपको सिखा रहा हूं दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करो। क्यों मदद करो? ताकि आपकी भी मदद की जाएगी। यही सीक्रेट है। जो आप बीजेंगे वही काटेंगे। अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्यार करें। अब आते हैं पड़ोसी की तरफ। आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? जो आपके घर के पास रहते हैं। पर प्रभु के वचन में हम देखेंगे पड़ोसी कौन है। एक बार कुछ धर्म गुरु आए, यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह हम स्वर्ग राज पाना चाहते हैं, स्वर्ग के लिए हम कैसे जा सकते हैं, स्वर्ग में हम कैसे जा सकते हैं? और यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करें। और वो बोले हमारा पड़ोसी कौन है? फिर यीशु मसीह ने उनको बताया एक बार एक यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, एक आदमी था, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया और उसको लूट लिया, उसका सारा पैसा, उसका सामान, और उसको मारा पीटा और उसको मार के छोड़ गए उधर। फिर बाद में क्या हुआ, जब वो पुकार रहा है मुझे कोई बचाए, मुझे कोई बचाए, तो रास्ते से एक पुरोहित जा रहा था, और वो जब जा रहा था तो उसने कहा भी नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो लेट हो रहा हूं। उसने ही नहीं उठाया। एक कोई पंडित था, पंडित भी जा रहा था, उसने भी देखा तो उसने कहा भी लोग मेरी वेट कर रहे हैं, नहीं मैं मेरे पास टाइम नहीं, वो भी निकल गया। उसने भी देखा पर अनदेखा करके निकल गया। पर बाद में एक सामरी आया। सामरी कौन लोग होते हैं? जो गरीब लोग, नीची जाति के माने जाते हैं। वो आया और उसके दिल में एक तरस था,
उसने उसको उठाया, उसको पानी पिलाया और उसको डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर को जितने उसके पास पैसे थे उसको दिए और बोलता है डॉक्टर साहब इसका आप इलाज करो और जो और भी होगा तो मैं आपको दे दूंगा बाद में। तो अब मुझे बताओ, आप बताओ उसका अच्छा पड़ोसी कौन है? जो वो गिरा था, जिसको मारा था डाकुओं ने, उसका सामान सारा छीन लिया और उसका पड़ोसी कौन निकला तीनों में से? कौन? कौन? सामरी। ये मैंने जब प्रभु के वचन में पढ़ा तो 2 साल तक मैं सोचता रहा, मैं कहा ये पड़ोसी कैसा रहा? मैं कहा इसमें पड़ोसी की तो कोई बात ही नहीं है। मैं कितना सोचता रहा इसके बारे में भी, ये पड़ोसी कैसे हो गया? मैं कहा ये तो कोई बंदा था, वो तो अपने रास्ते में जा रहा था। तो यीशु मसीह ने कहानी सुनाई, स्टोरी सुनाई भी एक इस तरीके का था, तो पड़ोसी कौन? मैं 2 साल सोचता रहा, 2 साल। और 2 साल के बाद फिर प्रभु ने मुझे बताया जो तेरे पास खड़ा वही तेरा पड़ोसी है, जिसको तू फोन कर रहा है वही तेरा पड़ोसी है, अगर उसको जरूरत है तो वो तेरा पड़ोसी है। सड़क पे कोई आदमी खड़ा है, अंधा है, कोई बुजुर्ग है जिसके सड़क नहीं क्रॉस हो रही, तो आप उसको पार कराएं तो वही आपका पड़ोसी है। जो आपके पास है वही पड़ोसी है। दुनिया में हम रहते हैं तो हम दुनियावी तौर से ये सोचते हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे तेरा पड़ोसी कौन है तो हम तो यही कहेंगे हमारा जो पड़ोसी है पास में रहता है, जो दूसरा घर है, तीसरा घर, 2-3 और घर है, 2-3 इधर घर है। पर एक्चुअली हमारा पड़ोसी कौन है? जिसको जरूरत है, जो आपके कांटेक्ट में है। कहने का मतलब जो आपके कांटेक्ट में है, आपको पता है उसको जरूरत है, तो वही आपका पड़ोसी है। फिर मुझे समझ आई, फिर मैंने किसी को ये स्टोरी जब सुनाई तो वो भी कहा वाह मुझे समझ आई। अब मैंने जब ये सुना और मैंने वैसा करना स्टार्ट किया। चलो प्रभु के वचन से हम जो सीखते हैं भी एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। कई बार किसी को कोई पैसे की ज़रूरत हुई, हम ये नहीं कहते भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को, जब मुझे नहीं है, पड़ सकती, किसी को भी हो सकती है। पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है अगर तेरे पास कोई मांगता है तो उसको दे। उसको ये ना कहा मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, नहीं, अगर है तो उसको दे। और ये है परमेश्वर का वचन भी। परमेश्वर चाहते हैं भी अगर आपकी जिंदगी में कोई अंधेरा है, आप बीमार हैं, आप कोई टेंशन है, आपके काम रुके हुए हैं और आपके काम नहीं हो रहे, दुखी रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, आप खालीपन, आपका अंदर खाली है, तो जाओ जाके दूसरों की हेल्प करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सारे ध्यान दो, जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर जॉय आएगा, जॉय। क्योंकि मेरे अंदर यही होता है, जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो जॉय के साथ भरे रहेंगे। हम खाली आए हैं, खाली जाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रभु हमें पीछे नहीं रखेगा। पर प्रभु ने कहा दूसरों की भी हेल्प करो, दूसरों के बारे में भी सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो वो खुदा बाप हमारे बारे में भी सोचेगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हें पीछे नहीं रहने दूंगा, तूने मुझे उधार दिया है। प्रभु बोलता है, परमेश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, तूने मेरे ऊपर उधार कर दिया, तूने उसकी हेल्प करके मेरे ऊपर उधार कर दिया है। अब तेरी ये प्रॉब्लम है, ये ले, ये ब्लेसिंग्स ले, ये बरकतें ले, ये मेरी कृपा तेरे ऊपर आ रही है, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है, तेरे सारे काम ब्लेस होंगे, तेरे बच्चे ब्लेस होंगे, तेरी वाइफ, तेरा हस्बैंड, मैं उनको ब्लेस करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हम यशायाह में देखते हैं, यशायाह 58 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, चैप्टर 58 वर्स 10 एंड 11 पढ़ेंगे। उदारता से भूखों की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। दोपहर को पता है आपको कितनी रोशनी होती है, सनी डे, कितना सूरज शाइन करता है। उसी तरीके से आपके घर में उजाला होगा, आपके अंदर उजाला होगा, आपके माइंड में उजाला होगा, आपकी कमियों में उजाला होगा, आपके अंदर रोशनी होगी। जहां डार्कनेस था, अंधेरा था, बीमारी थी, प्रॉब्लम्स थी, उधर रोशनी आ जाएगी और परमेश्वर आपको ब्लेस कर देंगे। और आगे लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समझ तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कहने का मतलब है जो बंजर जमीन है, जहां कुछ होता ही नहीं है,
परमेश्वर उसको ब्लेस कर देगा और पानी के साथ तृप्त कर देगा, ताकि जो भी प्लांट लगेगा परमेश्वर उधर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और आपकी तकलीफों को, आपके बड़े बड़े काम करेगा, आपको जो भी आपकी कमियां हैं उसको पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। कई बार हम सोचते हैं भी हमारी जिंदगी में क्यों नहीं ये काम हो रहा, हमारी जिंदगी में ये ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं ये मेरा है, मेरा मेरा मेरा, जहां भी जाते हैं मेरा मेरा मेरा। कभी दूसरों के बारे में भी आप सोच के देखें। वो आपका माइंड है, भी आप जो सोच रहे हैं भी ये एक बिस्कुट है तो इसके साथ मेरा पेट भर जाएगा, ये आपका माइंड बोल रहा है। अगर आप दूसरों को देंगे तो आपका पेट भरा ही रहेगा। ये आपकी सोच होती है, ये इंसान की सोच होती है भी ये मिलेगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। पर अगर आप इस तरीके से करेंगे, आप अपना दिल खोलेंगे, अपना माइंड बनाएंगे भी नहीं, मैं दूसरों की हेल्प करूंगा। उसने मुझसे पैसे मांगे थे और मैं उसकी हेल्प करूंगा। आप देखें उसने पैसे कहाँ, उसको जरूरत कहाँ है। और जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में रोशनी लेके आएंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझे फॉलो करेगा उसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा, उसकी हड्डियां ठीक हो जाएंगी, उसको बीमारियों से मैं आजादी दूंगा, उसको मैं ब्लेस करूंगा। जो चीजें तंग करती हैं उनसे मैं उनको आजाद करूंगा, मैं ब्लेस करूंगा। मैं तेरे घर का ख्याल रखूंगा, मैं तेरी फैमिली का ख्याल रखूंगा। तू मेरे साथ जुड़ा है, तू दूसरों की हेल्प करता है, तूने अपने मन में ठान ली है। सारे ध्यान दो, कई लोग सेवा करते हैं बस उधर ही जाके, जो बोलते हैं भी ये परमात्मा की जगह है, उधर ही जाके सेवा करते हैं। पर नहीं, परमात्मा बोलता है उसके बाद भी दूसरों की हेल्प करो। कई बार आप बर्तनों की सेवा ले लेते हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, पर जैसे आप बाहर जाते हैं तो फिर वैसे अपना नेचर, अपनी सोच, अपनी तरीके से आप चलते हैं, उधर नहीं आप कोई हेल्प करते हैं। पर प्रभु कहता है वो हेल्प करो, दूसरों की हेल्प करो, जिसको कोई नहीं देख रहा, जिसको कोई नहीं पूछ रहा। कोई बेचारा कितने देर से बेड में है और आपको पता है वो बेड में है, आपको पता है आप दवाई लेके दे सकते हैं, कोई दूसरा दवाई नहीं लेके दे रहा, आप उसके लिए दवाई लेके दें। एक बार, सारे ध्यान दो, रात को 1 बजे, काफ़ी 5-6 साल पहले की बात है, मेरे दांत में, दाढ़ में बड़ी दर्द हुई, बहुत ज़्यादा दर्द हुई। और ना उस टाइम कोई दवाई, ना कोई, अब डॉक्टर के पास कहाँ जाना, मेरी इतनी दर्द हुई सीधी दिमाग में। और मैंने सोचा मैं क्या करूं, एक प्रेयर ही है जिसके साथ मैं बच सकता हूं। और फिर मैंने प्रेयर करनी स्टार्ट की। मेरे माइंड में पता क्या, प्रभु ने डाला दूसरों के लिए प्रेयर कर, दूसरों के लिए प्रेयर कर। और मैंने दूसरों के लिए प्रेयर करनी स्टार्ट की। मैं रो पड़ा, मैं कहा प्रभु कोई तकलीफ में है, कोई रो रहा है, कोई पीड़ा में, दर्द में है, तो उसको ठीक कर दो। और जैसे मैंने प्रेयर की मेरी दाढ़ ठीक हो गई। हालेलुया। ये परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। आप दूसरों के लिए समय निकालेंगे तो परमेश्वर आपके लिए समय निकालेंगे। अगर आपके पास दूसरों के लिए समय नहीं, परमेश्वर के पास भी समय नहीं है, परमेश्वर के पास भी समय नहीं है। दूसरों के लिए समय निकालें, परमेश्वर भी आपके लिए समय निकालेंगे। यही हमारी बड़ी प्रॉब्लम है भी, हम हेल्प नहीं करना चाहते दूसरों की, हम अपने तरीके से चल रहे हैं। आजकल घरों में देखें तो कोई बोलता है, अगर डैडी ने बोल दिया पानी लेके आओ बेटा, पानी लेके आओ, तो 3 बार बोलता है तो फिर जाके काम करते हैं। नहीं, काम करना है एक आवाज में, एक आवाज में। अगर किसी ने कुछ कहा तो एक आवाज में काम करना है। हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए। जब कॉलेज में मैं टीच करता था, लेक्चरर, और उस टाइम मुझे प्रोग्रामर ऑफिसर बनाया, प्रोग्रामर ऑफिसर। कॉलेज की तरफ से मुझे एक ड्यूटी दी गई, जो एनसीसी के कैंप लगते हैं उनमें से मुझे एक वो दिया गया भी, अगर कोई भी किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का भी कहीं भी, और कोई कॉलेज में आता है हेल्प लेने के लिए, तो मुझे उनका ऑफिसर बनाया था भी मैंने उसकी हेल्प करनी है। किसी का ब्लड, कोई भी स्टूडेंट का ब्लड जिसके साथ उसका मैच करता है, उसको चाहिए तो उसका अरेंज करके देना। तो मैंने सारी ग्रुपिंग करवा ली, कॉलेज में सारा प्रोग्राम कैंप लगाया, सारी ग्रुपों की मेरे पास लिस्ट है। और कोई भी आता है मैंने उसकी हेल्प की, उस स्टूडेंट को लेके जाना और उसकी हेल्प करनी हॉस्पिटल में जाके। एक बार छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन आ गया कोई और मुझे बोला भी
ये हमारा एक पेशेंट एक्सीडेंट हो गया तो उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो हमें ब्लड मिल जाएगा। तो मैंने कहा आज तो छुट्टी, कॉलेज में तो कोई आया नहीं। तो मैंने कहा कौन सा ग्रुप है? वो बोलता बी पॉजिटिव। मैं कहा बी पॉजिटिव मेरा है। मैं कहा चलो चले। तो इस तरीके से मैंने अपना ब्लड डोनेट किया। जितनी बार भी, एक बार नहीं 3-4 बार इस तरीके से हुआ, तो मैंने हमेशा तैयार रहा। वैसे ब्लड डोनेट करते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3-3 महीने के बाद ही जब भी ज़रूरत हुई तो मैंने अपना ब्लड डोनेट किया। और परमेश्वर ने भी हमारे ब्लड हमेशा ठीक रहा, तंदुरुस्त है, हमेशा तंदुरुस्त है। परमेश्वर भी अपने बच्चों को फिर पीछे नहीं रहने देते। करके देखें आप। मुझे पता है आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप करते हैं, पर जो नहीं करते वो भी करके देखें। उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स देखेंगे। जब भी आप किसी की मदद करें तो आपने ये नहीं सोचना मुझे इसके बदले में ये क्या देगा। आपने जब भी किसी की हेल्प करनी है तो आपने किसी के ऊपर आस नहीं ये रखनी भी ये आपकी प्रभु हेल्प करेगा, परमेश्वर हेल्प करेगा। अगर किसी के माइंड में डालेगा भी आपकी हेल्प करनी है तो परमेश्वर अपने आप उसके माइंड में डाल देगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो इसके साथ होता क्या है? इसके साथ सबसे पहले नंबर में वो खुदा बाप, वो परमेश्वर, वो सारी दुनिया का मालिक जिसने सारी दुनिया को बनाया, वो खुश होगा। जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो खुश होगा। दूसरे नंबर में जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनके आंसर आएंगे, उनके उत्तर आएंगे। तीसरे नंबर में आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे, आप खुश रहेंगे। आपको बदले में प्रभु क्या देगा? जॉय, खुशी। खुशी सच सच मुझे गॉड ने गिफ्ट दिया है खुशी वाला। और कैसे दिया? मैं देख रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में जब हेल्प करता हूं हमेशा करता रहता हूं। कहने का मतलब ये नहीं भी 1 दिन किया 2 दिन किया। आप अपनी जिंदगी में दूसरों की हेल्प करने वाले बन जाएं, क्योंकि प्रभु ने आपको खड़ा किया है हेल्प करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए खड़ा किया है। और जैसे आप करते रहेंगे हमेशा जॉय, शांति, पीस, प्रभु की ताकत आपके बीच में काम करेगी। और आप जहां भी जाएंगे दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन के जाएंगे। परमेश्वर आपको पीछे नहीं रखेगा। जैसे उस औरत ने जिसको कैंसर था और उसने दूसरों को दवाई देनी शुरू की तो उसके साथ उसकी बीमारी, कैंसर ठीक हो गया। परमेश्वर आपको विश्वास में मजबूत करेगा और आपको स्वर्ग से हर ब्लेसिंग्स आपके लिए आपको देगा। यीशु मसीह ने भी अपनी जान दे के दूसरों की मदद की। अगर आज लोग चंगे हो रहे हैं, सारे ध्यान दो, अगर आज लोग कोई लंगड़ा चलता है, अंधा देखता है, बीमार ठीक होते हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, ईवल स्पिरिट्स लोगों से निकलती है, तो क्यों निकलती है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। यीशु मसीह पाप रहित से और उन्होंने दूसरों की हेल्प की, मदद की, और उन्होंने अपना सारा जीवन दे के दूसरों को बचाया। और यीशु मसीह ने भी ये कहा है जैसे मैंने दूसरों की हेल्प की है आप भी करें। कहने का मतलब है आप भी उनकी सेवा करें। ये नहीं भी हमने, कई लोग होता है कई सेवा करते हैं तो बोलते हैं 500 दे के बोलते हैं मेरा नाम ले लेना। फिर वो नाम लेते हैं 500 रुपया जी इसने दिया है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो ऐसे ऐसे करके बैठते हैं हमें मिला है, हमारा नाम बोला गया। पर नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी आपने हेल्प करनी तो सीक्रेटली करें, कोशिश करें ज़्यादातर किसी को ना पता लगे, उसको पता लगे, बस उसका कैमरा आपके ऊपर ऑन है तो वो सारी दुनिया के सामने आपको ब्लेस करेगा, सारे देखेंगे। जब वो आपको ब्लेस करेगा सारे देखेंगे। पर आपने ये काम सीक्रेट करने, सीक्रेट मतलब किसी को ये नहीं बताना मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपनी तारीफ नहीं, नो, परमेश्वर की, उस खुदा बाप की, उस परमात्मा की तारीफ करनी है। हमने अपने कामों के साथ परमेश्वर की तारीफ करनी है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। और आज आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है भी परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है भी आप ओनली प्रार्थना नहीं, प्रार्थना करनी ठीक है, फास्ट रखना है फास्ट रखें, परमेश्वर की स्तुति करनी ठीक है, पर उसके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करें। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेंगे। जो आपके दरवाजे बंद हैं परमेश्वर खोलना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर के अलग अलग प्लानिंग्स हैं और ये भी एक परमेश्वर की प्लानिंग है। परमेश्वर खुश होता है जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं। तो आपने
आज के वचन के साथ इसको अपनी ज़िंदगी में करें, आप अपनी ज़िंदगी में करें और फिर आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे भी परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहने देगा, आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू पिता, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जो आज का वचन परमेश्वर आपने अपने बच्चों के लिए दिया। और परमेश्वर सबको ताकत दें ताकि परमेश्वर हर एक जना प्रभु दूसरों के लिए दिल खोले। अगर किसी को ज़रूरत है तो परमेश्वर उसकी मदद करे। अगर कोई बीमार है तो उसको प्रभु उसका ख्याल रखे परमेश्वर, और इसके साथ उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर जब वो करे तो आपका वादा पूरा हो। और परमेश्वर आपने वादा किया है, आप उसको ब्लेस करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी रोशनी देंगे, आप उसको अपनी आत्मा के साथ भरेंगे, आप उसको प्रभु बीमारी से ठीक करेंगे। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो बीमार है, अगर कोई तकलीफ में है, अपने घर में है, कोई भी किसी भी हालत में है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी शिफा खोलता हूं इनकी जिंदगियों में। होली स्पिरिट जी, जहां भी कोई बीमार है तो छू ले, इसको चंगा कर दें। पवित्र आत्मा जी, आपकी सामर्थ्य सभी को छू ले और परमेश्वर चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,